आवेदन पत्र लिखते समय कौन कौन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, क्या क्या नियम है, क्योंकि आपको पता है आवेदन पत्र लिखता तो सब है लेकिन नंबर सबको नहीं मिलता। तो ऐसा क्या चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा जिसको आपको इस वीडियो में बताएंगे, और किस तरह से आवेदन पत्र लिखा जाता है वो हम आपको लिख के बताएंगे। तो थोड़ा सा वीडियो बनेगा, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। 100% है, कोई भी एग्जाम आप देने वाले हैं जहां पर भी आवेदन पत्र लिखने के लिए बोला जाता है, या फिर अगर आप आवेदन पत्र लिखना चाहते हैं तो 100% है, इस वीडियो के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे। इसलिए इस वीडियो को प्लीज ध्यान से देखिएगा। जब आप एग्जाम देने के लिए जाओ तो आपको कहेगा कि आवेदन पत्र लिखें, तो बच्चा गलती क्या करता है, वो एक खाली पेज नहीं लेता। वो क्या करता है, जैसे मान लो ये आपका बोर्ड एग्जाम का पेज है ना, कॉपी है, तो ये कॉपी यहां तक लिखा हुआ है, मान लो यहां तक लिखा हुआ है। अब बच्चा को कहा आवेदन पत्र लिखे, तो वो क्या करता है, यहीं से शुरू कर देता है सेवा में, यहीं से शुरू कर देता है। नहीं, आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको सबसे पहले एक खाली पेज लेना है। जैसे आप यहाँ पर देखिए, मान लीजिए ये हमारा कॉपी है, हम एग्जाम देने के लिए गए, ये हमारा कॉपी है। तो मान लो यहाँ पर मेरा कुछ लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे बताओ? तो अगर मेरा यहाँ कुछ लिखा हुआ रहेगा तो क्या हम यहाँ पर आवेदन पत्र लिखेंगे? नहीं। अब इस पेज को हम खाली छोड़ देंगे, हम इस जगह पे लिखेंगे। तो जब भी आवेदन पत्र लिखो तो आप एक खाली पेज में लिखो, ठीक है। जैसे मान लो आपको एग्जाम में आवेदन पत्र लिखना है तो ये पेज पूरा खाली है तभी लिखेंगे, या फिर मान लो अगर ये पेज में थोड़ा सा लिखा हुआ है तो इस पेज को छोड़ देंगे, अगला पेज में लिखेंगे। बात समझ में आ रही है? अगर मान लीजिए ये पेज पूरा खाली नहीं है, कुछ बच्चा कहेगा सर अगर एक लाइन लिखा हुआ है तो क्या हम ये आवेदन पत्र लिख सकते हैं? उस शर्त में आप लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर यही रहता है कि आप कोशिश करो कि एक खाली पेज लो और वहां पे लिखो आवेदन पत्र, ठीक है। दूसरा चीज ध्यान रखना है, दोनों लाइन के अंदर आपको लिखना है। अब यहां पर बच्चा गलती क्या करता है, जैसे कि मान लीजिए ये कॉपी है, ठीक है, तो ये लाइन है और एक लाइन इधर है। अब वो क्या करेगा, यहां पर लिखेगा सेवा में, यहां पर लाइन के बाहर सेवा में। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, सेवा में वो यहां लिखेगा नहीं, ये गलती नहीं करना है। आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि अगर ये लाइन यहां पर है तो इस लाइन के अंदर ही हमेशा लिखना है, चाहे आप जहां पर लिखो। जैसे यहां पर हम लिखेंगे सेवा में, तो एक नियम का ध्यान रखना है कि भाई दो लाइन है, दो लाइन रहेगा, उस लाइन के अंदर में हमको लिखना है आवेदन पत्र, ठीक है। अब अगला बात करते हैं कि मान लीजिए आपके पेज में इस तरह का लाइन नहीं है, अब आप कैसे लिखोगे अंदर? तो उस शर्त में आपको अपना पेज को 4 भाग में बांटना है। जैसे ये पेज है, इसको कितने भाग में बांटेंगे? 4। तो पहले इसे 2 पलटी करेंगे, 2 पलटी किए, फिर एक इस तरह से पलटी कर दिए, इस तरह से 4 भाग में इसको बांटना है। कितने भाग में हम बांटे? 4, ठीक है। देख लीजिए, पहले हम इसको 2 भाग में इस तरह से बांटे, ठीक है, फिर इसको हम इस तरह से 2 भाग में बांटे, इस तरह से 4 भाग में बांटना है। जैसे आप इसको 4 भाग में बांटोगे, फिर इसको खोलोगे, तो अब क्या करना है, इधर वाला भाग को भी छोड़ देना, इधर वाला भी भाग को छोड़ देना, बीच वाला जो भाग बचता है इसी में आपको लिखना है आवेदन पत्र। इसी में कॉपी भी लिखा जाता है। ये मत करना कि यहां से शुरू कर दिए, शुरू से शुरू कर दिए। ध्यान से देखना, ये पेज को मैंने 4 भाग में बांटा, 1 2 3 4, तो ये 2 भाग में ही लिखना है, ठीक है। तो ये चीज का भी अच्छे से ध्यान रखना। अक्सर बच्चा क्या करता है, अगर कोई लाइन नहीं है तो यहां से शुरू कर देगा, यहां खत्म करेगा, कहीं नहीं। ये पेज को 4 भाग बांटेंगे, जैसे 1 भाग है, 2 भाग है, इसको, या फिर हम थोड़ा सा अंदाजा लगा लेंगे, भाई जरूरी थोड़ी है बराबर, अंदाजा लगा लेंगे कि जैसे मान लो 1 2 है ना, 1 2 3 4, तो या 1 2 3 4 4 भाग हुआ, तो हम ये 2 भाग में ही लिखेंगे, इसी में हमको लिखना है आंसर। अगर लाइन ना रहे तो, और अगर मान लो लाइन दिया हुआ है तो लाइन के अंदर लिखना है। बात समझ में आया? तो 4 भाग में बांटना है। अब प्यारे बच्चों, अगला नियम है, फाइनल नियम है, इसको आप ध्यान से देखना। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन पूछा गया, आवेदन पत्र लिखे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे ऊपर है ना, ऊपर देखो, यहां पर लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 3। बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर हम ऐसे लिख सकते हैं ना, कि जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 में भेजा है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 है ना, यहाँ पर लिखेंगे उत्तर। हाँ, ये भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन नंबर 3 उत्तर, फिर इसके सामने आप यहाँ पर लिखेंगे सेवा में। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे अच्छा जो तरीका होता है वो ये होता है ना, यानी वो पेज का, जैसे खाली पेज आपको लेना है सबसे पहले, तो खाली पेज लेने के बाद सबसे ऊपर में लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आवेदन पत्र पूछा जाता है, तो आप अपना पहले कॉपी में देख लेना कि कितना नंबर में क्वेश्चन पूछा। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है आवेदन पत्र लिखने के लिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 4। फिर नीचे में एक लाइन देंगे इस तरह से, या फिर 2 लाइन दे देंगे इस तरह से, है ना। लाइन देने के बाद फिर प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे सेवा में, है ना। सेवा में लिखने के बाद विषय वगैरह सारा चीज हम लोग लिखेंगे। तो बच्चा क्या करता है, आवेदन पत्र तो लिख देता है, लेकिन क्वेश्चन नंबर लिखना भूल जाता। नहीं, जिस क्वेश्चन में आवेदन पत्र पूछा गया है वो क्वेश्चन नंबर इस तरह से लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या 3 है तो 3, 4 है तो 4, अक्सर 3 रहता है, और उसके बाद यहाँ पर नीचे में एक लाइन या 2 लाइन ऐसे देना है, फिर आपको लिखना है, ठीक है।
और एक चीज याद रखिएगा, जिस दिन आप आवेदन पत्र लिख रहे हैं उसी दिन का तारीख देना है। जैसे होता क्या है ना, अक्सर बच्चे यहां पर गलती करता है, देखो यहां पर गलती करता है, यहां पर आपको दिनांक भी लिखना पड़ेगा। तो बच्चा गलती क्या करता है, यहां पर कोई भी तारीख लिख देता नहीं। जिस दिन आप एग्जाम दे रहे हैं, मान लीजिए आपका एग्जाम है 6 फरवरी को, या मान लीजिए आपका एग्जाम है 8 फरवरी को, तो आपको यह ध्यान रखना है कि भाई मेरा एग्जाम जिस दिन है, जैसे 6 फरवरी को है, तो आपको लिखना है दिनांक, यहां पर लिख देना है 6, यहां पर लिखना है फरवरी, 6 फरवरी, और यहां पर लिखना है 2026। अगर आप 2027 में दे रहे हैं तो 2027, अगर 6 फरवरी नहीं 8 फरवरी है तो 8 फरवरी, समझ गए। और याद रखिएगा यहां पर जनवरी फरवरी इस तरह से लिखना, बहुत सब लोग क्या करेगा, ऐसे लिखेगा 6/2/2026, नहीं, ये गलत तरीका है। यहां पर हिंदी में जनवरी लिखना है, या फरवरी है तो फरवरी लिखना है। और जिस दिन आप लेटर लिख रहे हैं, जिस दिन आप आवेदन पत्र लिख रहे हैं, उसी दिन का तारीख देना है। तो इन बातों का प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है। आइए अब हम लोग आपको लिखना सिखाते हैं। प्यारे बच्चों, आवेदन पत्र दो तरह का होता है, एक होता है औपचारिक, एक होता है अनौपचारिक। अब औपचारिक अनौपचारिक में क्या अंतर है, जैसे मान लो आप बैंक में आवेदन पत्र लिख रहे हैं, या मान लो अपने स्कूल के हेडमास्टर को, प्रिंसिपल को आवेदन पत्र लिख रहे हैं, तो इस तरह का आवेदन पत्र को कहते हैं औपचारिक। और वहीं पे मान लीजिए आप अपने पिताजी को लिखते हैं, अपने भाई को, बहन को लिखते हैं, तो इस तरह का जो आवेदन पत्र है इसको कहते हैं अनौपचारिक। तो औपचारिक अनौपचारिक समझ गए। औपचारिक जो कि बड़े बड़े लोगों को दिया जाता है, ऑफिसर को या टीचर को या बड़े प्रधानाध्यापक को, और अनौपचारिक अपने पिताजी या माताजी या अपने भाई बहन को। तो एग्जाम में दोनों तरह का पत्र आता है, आपको लिखना है औपचारिक वाला। यानी आपको कौन सा आवेदन पत्र लिखना है, जो प्रधानाध्यापक को लिखा जाता है, जो बैंक मैनेजर को लिखा जाता है, ब्रांच मैनेजर को, उस तरह का आवेदन पत्र लिखना है। तो हम जो आपको सिखा रहे हैं आपको यही लिखना है। आपको उस झंझट में नहीं पड़ना कि सर अनौपचारिक क्या होता है, औपचारिक क्या होता है, आपको वो सब झंझट में नहीं पड़ना, आपको जो बता रहे हैं वही लिखना, ठीक। अब आवेदन पत्र लिखने से पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं ना तो सब कुछ समझ में आ जाएगा कि लिखना क्या है, ठीक है। देखो, बीमार पड़ जाने के कारण 2 दिन के अवकाश यानी छुट्टी हेतु अपने प्रधानाचार्य को एक आवेदन पत्र लिखें। इस तरह से क्वेश्चन रहता है। अब क्वेश्चन में ही सारा जवाब है। क्या पूछा, बीमार पड़ जाने के कारण, यानी वो आदमी क्या है, बीमार है, उसके लिए उसको छुट्टी चाहिए, कितने दिन का, 2 दिन का। क्या चाहिए, अवकाश चाहिए यानी छुट्टी चाहिए। और पत्र लिखने किसको कह रहा, प्रधानाचार्य को। कभी क्वेश्चन पूछेगा कि आपके बैंक में पैसे कट गए हैं, जिसको लेकर के अपने शाखा प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखें, तो किसको लिखने के लिए कहा, शाखा प्रबंधक को। यहां पर किसको लिखने के लिए कह रहा, प्रधानाचार्य को। मान लीजिए आपको मूल प्रमाण पत्र चाहिए, तो आपको कहेगा कि अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखें, क्यों, मूल प्रमाण पत्र हेतु। तो आपको क्वेश्चन में ही जवाब दे देगा। यहां पे पूछा जाता है, यहां पे कह रहा प्रधानाचार्य को लिखें, यहां पे कह देगा शाखा प्रबंधक को लिखें, यहां पे कह देगा अपने किसी भी बड़े अधिकारी को लिखें, यहां पर वो साफ क्लियर कर देगा और वही कारण बता देगा, बीमार पड़ जाने के कारण। मान लीजिए आपको पढ़ाई करते समय पैसे की जरूरत है, तो लिख देगा कि आपको पढ़ाई करते समय पैसे की कमी हो गई, जिसकी वजह से अपने पिता को पत्र लिखें। तो क्या, यानी पैसे की कमी की वजह से अपने पिताजी को पत्र लिखें। तो इस तरह से क्वेश्चन से ही आपको समझ में आ जाएगा कि आवेदन पत्र किसको लिखना है। अगर हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि आवेदन पत्र लिखने के लिए कह रहा है प्रधानाचार्य को, यानी कि प्रिंसिपल को। और क्यों कह रहा है, तो हम बीमार पड़ गए, यानी बीमार पड़ने की वजह से कह रहा है। और क्या चाहिए, क्या चाहिए, तो छुट्टी, अवकाश यानी छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखने के लिए कह रहा है। वो भी कितना दिन का छुट्टी, 2 दिन का छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखने के लिए कह रहा है। क्वेश्चन से हम लोगों को इतनी सारी बात समझ में आ गई। अब आइए हम लोग इस फॉर्मेट में लिखेंगे। सबसे पहले आपको लिखना है सेवा में, उसके बाद एक कोमा देना है। ये सब चीज का ध्यान रखना। आप ये मत दिमाग लगाओ कि सर इसको हम बहुत बड़ा लिखेंगे तो ज्यादा नंबर मिलेगा, नहीं। सिर्फ काम का बात लिखना, जितना बात में मेरा काम आ जाए। जैसे आवेदन पत्र क्यों लिखा जाता है, भाई हमको जरूरत है 2 दिन का छुट्टी का, इसलिए हम लोग आवेदन पत्र लिखेंगे। तो हम 2 दिन का छुट्टी का ही बारे में लिखेंगे ना, ये थोड़ी ना लिखेंगे कि अपना सारा समस्या बताने लगे, ऐसा नहीं लिखना। बस जो काम की बात है वही लिखना। और ये सबसे ज्यादा चेक होता है, ये आप इसको किस तरह लिखते हैं। अब ध्यान से देखो, आपको सबसे पहले लिखना है सेवा में, फिर एक यहाँ पर कोमा देना है, फिर श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, जिसको भी लिखना, मान लीजिए आपको बैंक को लिखना है तो श्रीमान शाखा प्रबंधक। फिर आपको नीचे में लिखना अपने विद्यालय का नाम, जो भी विद्यालय है आपका। अब जैसे आप एग्जाम देने के लिए गए हैं तो आप कहोगे सर कौन सा विद्यालय का नाम लिखे, तो जिस विद्यालय में आप पढ़ते हैं वही विद्यालय का नाम लिख दीजिए। आप जिस भी विद्यालय में है, मान लीजिए हम हैं +2 हाई स्कूल में, तो हम लिख देंगे +2 हाई स्कूल पटना, +2 हाई स्कूल पूर्णिया। आप भी अपना लिख दीजिएगा, विद्यालय का नाम लिख दीजिएगा और विद्यालय का एड्रेस लिख दीजिएगा, पटना, पूर्णिया, जो भी आपका शहर का या गांव का नाम है। उसके बाद अगला लिखना है विषय। अब विषय क्या है,
तो विषय का मतलब हुआ कि आपको क्या चाहिए। तो भाई यहाँ पर लिख दिया है 2 दिन के अवकाश हेतु, तो हम लोग लिखेंगे 2 दिन के अवकाश हेतु या 2 दिन के छुट्टी हेतु, जो भी आपको भाषा आता है, या फिर बीमार के कारण छुट्टी हेतु, या फिर मान लो बिजली कट जाती है तो बिजली कटने के क्या कहते हैं, बिजली कटने के कारण हेतु। आप अपने हिसाब से लिखोगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन कहेगा उसी हिसाब से लिखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बीमार पड़ जाने के कारण छुट्टी चाहिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि 2 दिन के अवकाश हेतु, यानी 2 दिन का छुट्टी चाहिए, या बीमार पड़ने के कारण अवकाश हेतु। तो अक्सर दिमाग में ये रखना है कि जब भी विषय लिखोगे वो छोटा लिखना, छोटा, ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है ना। और एक चीज बच्चा यहाँ पर गलती करता है, क्या करता है, श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, फिर विद्यालय का नाम भी यही लिख देता है, फिर उसका एड्रेस भी यही। नहीं, ये गलती मत करना। सेवा में लिखने के बाद श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, यहां तक लिखने के बाद नीचे आपको विद्यालय का नाम लिखना है, फिर उसके नीचे एड्रेस लिखना है। अभी हम आपको बताएंगे कैसे, लास्ट में आपको सिखाएंगे किस तरह से, पहले आप ध्यान रखो। उसके बाद यहां पर लिखना है विषय, उसके बाद फिर अगला जो लिखना है वो है महोदय। महोदय लिखने के बाद एक कोमा देना है, फिर उसके बाद आगे लिखना है सविनय निवेदन है कि। अब यहां पर ध्यान से देखो, ये सेवा में यहां पर है तो उसी के सामने विषय है, उसी के सामने महोदय है, तो ये वाला जो साइड है ना एकदम बराबर रखना, बराबर याद रखना। और जब भी सेवा में लिखोगे तो सेवा में लिखने के बाद उसके थोड़ा सा नीचे श्रीमान लिखना है ना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, श्रीमान यहां से लिखता नहीं, ये थोड़ा सा जगह छोड़ देना, ठीक है। उसके बाद जब महोदय लिखोगे तो महोदय के नीचे थोड़ा सा लिखना है, यहाँ पर, यहां से शुरू मत कर देना, थोड़ा जगह छोड़ के फिर सविनय निवेदन लिखना है। इतना लिखने के बाद फिर आगे आइए, यहां पर देखिए आपको दिख रहा आता है, ये आता दिख रहा है, तो ये जो आता है हमेशा बीच में होना चाहिए आवेदन पत्र का। कुछ लोग क्या कहते हैं कि आता यहां होना चाहिए, नहीं, आता हमेशा बीच में होना चाहिए। यहां पर दोनों पेज है, जैसे मान लो ये इतना बड़ा पेज है तो बीच में जहां पर आता होगा यहां से आपको आता लिखना है। आगे देखते हैं, तो ये आता हमने यहां लिख दिया। आता लिखने के बाद फिर प्यारे बच्चों यहां पर इस साइड में आपको लिखना है आपका आज्ञाकारी। आप अगर शिष्य हैं, यानी लड़का है तो शिष्य, लड़की है तो शिष्या। फिर यहाँ पर अपना नाम आपको लिखना है, यहाँ पर कक्षा लिखना है, यहाँ पर रोल नंबर लिखना है, और यहाँ पर आपको लिखना है अपना दिनांक, इस तरह से, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर लिखते हैं ऐसे धन्यवाद, ऐसे धन्यवाद लिखता है, लेकिन आपको लिखेंगे तो लिखेंगे, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी यहाँ दिनांक लिख दोगे इस तरह से, ठीक है। आइए अब हम आपको लिख के सिखाते हैं जिससे कि आपको और समझ में आएगा। सबसे पहले मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है आवेदन पत्र लिखने के लिए, तो आप लिखोगे प्रश्नोत्तर संख्या 3, नीचे में एक लाइन ऐसे दे दोगे या 2 लाइन ऐसे दे दोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर आपको लिखना है सेवा में, ठीक। अब कुछ बच्चा कहेगा कि सर हम जो है नीचे वाला लाइन में लिखेंगे या ऊपर वाला, जैसे ऐसे लिखेंगे या फिर ऐसे लिखेंगे। ऐसे भी तो आपके मन में सवाल होगा ना, ऊपर वाला लाइन या नीचे वाला लाइन, या सर हम बीच में लिखें, किधर लिखें सर हमको बताइए। तो बाबू आपको जहां लिखने का मन हो, अगर आप नीचे लिखोगे तो सारा नीचे लिखना, अगर ऊपर वाला लाइन से हटा के लिखोगे तो ऊपर वाला लाइन से हटा के लिखना, नीचे वाला साइन से हटा के लिखोगे तो नीचे वाला लाइन टच करके लिखना, जैसे आपका मन हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो हमने सेवा में पहले से लिख दिया है। सेवा में लिखने के बाद इसके जस्ट नीचे लिखना है श्रीमान प्रधानाचार्य, इसको थोड़ा हम नीचे कर लेते हैं। देखो सेवा में के जस्ट नीचे लिखना है श्रीमान, ठीक है, श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, है ना, महोदय। तो सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय लिख दिए। उसके बाद यहां पर एक कोमा दे देना है। कोमा देने के बाद अब अपना स्कूल का नाम लिखना है। अब स्कूल का नाम लिखते समय ये स्कूल का नाम इसके सामने होना चाहिए। किसके सामने, ऊपर वाला लाइन के सामने। जैसे मेरा स्कूल का नाम है +2, तो हम लोग +2 सामने में लिखेंगे। अब अगर आपका स्कूल का नाम बहुत बड़ा है तो कैसे लिखोगे, अगर छोटा है तो इतना में अट जाएगा, लेकिन बहुत बड़ा है तो देखो +2 हम लोग लिखेंगे +2 प्रोजेक्ट, है ना, +2 प्रोजेक्ट। हम आपको बस समझाने के लिए लिखते हैं हाई स्कूल, +2 प्रोजेक्ट हाई स्कूल। ये स्कूल का नाम हो गया। मान लो स्कूल का नाम बहुत बड़ा है तो दूसरा लाइन में स्कूल का नाम लिखने लगेंगे। अगर स्कूल का नाम छोटा तो यहीं तक। अगर मान लो बहुत बड़ा है तो फिर यहाँ पर स्कूल का नाम लिखेंगे। स्कूल का नाम लिखने के बाद फिर आगे लिखेंगे और तो +2 हाई स्कूल, उसके बाद स्कूल का नाम मान लो लिख दिए। उसके बाद जो जगह का नाम है वो जगह का नाम लिखेंगे, अमौर पूर्णिया। अब एक चीज आप याद रखोगे, ये जो सामने वाला लाइन है ना ये बराबर होना चाहिए, बराबर, ये बराबर होना चाहिए एड्रेस आपका, तो ऊपर से नीचे तक बराबर होना चाहिए। इतना चीज कम से कम लिखना है। अगर मान लो स्कूल का नाम और बड़ा है तो फिर एक लाइन ले लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब कौन सा स्कूल का नाम लिखोगे यहाँ पर जब एग्जाम में जाओगे तो आपको उस स्कूल का नाम लिखना है जिस स्कूल में आप पढ़ते हो। क्लियर। अब आगे आते हैं। सेवा में लिखने के बाद क्या लिखना पड़ता है, विषय। तो चलिए हम लोग विषय लिखेंगे। अब देखिए विषय लिखते समय
एक बच्चा और गलती करता है कि सर कौन सा कलम का इस्तेमाल करेंगे, ब्लू ब्लैक। यहां पर एक ही कलम का इस्तेमाल करना, या तो ब्लू या तो ब्लैक, एक ही कलम, 2-3 कलम नहीं, समझ गए। यहां पर आप लिख सकते हो ब्लैक कलम से, लेकिन यहां पर एक ही कलम लिखना, ब्लू ही ले लेना या ब्लैक ही ले लेना, लेकिन एक ही पेन होना चाहिए। अब यहां पर विषय लिखने के बाद इस तरह से 2 कोमा देंगे, इस तरह से 2 बिंदु देंगे और ऐसे लिखेंगे। फिर आगे हम लोग लिखेंगे, आगे क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, एक यहां पर लाइन छोड़ देना है। कुछ बच्चा ऐसा भी गलती कर सकता है कि स्कूल का नाम यहां लिखा हुआ है या यही विषय, नहीं, एक लाइन छोड़ देंगे, उसके नीचे लिखेंगे इस तरह से विषय, समझ गए, थोड़ा खाली खाली लिखेंगे ताकि देखने में अच्छा लगे विषय। अब ये सेवा में के सामने लिखना है विषय, जैसे सेवा में है उसी के सामने विषय। अब विषय लिखेंगे, इस तरह से दे देंगे कोमा, ठीक है। अब विषय क्या है, तो 2 दिन का छुट्टी है, तो हम लोग लिखेंगे 2 दिन के अवकाश हेतु, है ना, 2 दिन के अवकाश हेतु। या कोशिश करना कि जो आपका ये है विषय है वो भी छोटा हो, ज्यादा बड़ा विषय ना हो, है ना। आपको मान लो शाखा प्रबंधक को लिखना है तो पैसे कटने कारण हेतु, अगर मान लो बीमार है तो बीमार पड़ने कारण हेतु, मूल प्रमाण पत्र हेतु, मतलब हेतु हेतु लास्ट में लगा देना, जो कि प्रोफेशनल लगता है, हेतु हेतु, है ना। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा विषय छोटा लिखना। उसके बाद फिर एक लाइन छोड़ देंगे, फिर आगे लिखेंगे महोदय, फिर आगे लिखेंगे महोदय। महोदय लिखने के बाद एक इस तरह से कोमा देंगे, फिर इसके नीचे जस्ट महोदय के जस्ट नीचे फिर हम लोग लिखेंगे सविनय। यहाँ कुछ बच्चा क्या करेगा, सविनय यहां से लिखना शुरू करेगा, नहीं, गलत हो जाएगा। कुछ यहां से शुरू करेगा, ये भी गलत, नहीं, जस्ट उसके नीचे यहां पर लिखना है सविनय। आप लोग जब कॉपी में लिखोगे ना हो जाएगा, यहां पर थोड़ा बड़ा बड़ा राइटिंग होता है। सविनय निवेदन है कि, सविनय निवेदन है कि, इतना लिखोगे, सविनय निवेदन है कि। अब जब पत्र लिखोगे तो ये सविनय निवेदन है कि लिख देना। फिर आपको अपने बारे में बताना कि आप कौन हो, तो आप लिखोगे सविनय निवेदन है कि मैं, अपने बारे में लिखोगे सविनय निवेदन है कि मैं, अपना नाम लिखोगे जो भी आपका नाम है, जैसे मेरा नाम है अमन, तो हम क्या लिखेंगे, सविनय निवेदन है कि मैं अमन। फिर आप कौन हो, आप उस स्कूल का छात्र हो या आप बैंक का खातादारी हो। तो अगर मान लो आप स्कूल का छात्र हो तो आप लिखोगे सविनय निवेदन है कि मैं अमन आपका विद्यालय का विद्यालय। अब यहीं तक छोड़ देना, यहां मत लिख देना, ये लाइन के अंदर ही रहना, विद्यालय का। अब जो अगला लाइन लिखोगे ना वो यहां पर लिखना, फिर अगला लाइन देख लिए। उसके बाद जैसे यहां विद्यालय का छात्र हूं, आप अगर लड़की हैं तो आप क्या लिखोगे, मैं छात्रा हूं, अगर लड़का है तो छात्र हूं, तो यहां छात्र हूं लिख देना इस तरह से। तो सविनय निवेदन है कि मैं अमन आपका विद्यालय का छात्र हूं, इतना लिख देना। चलिए अब देखो यहाँ पर ये हम पूरा फॉर्मेट आपके लिए तैयार कर दिए हैं, बिल्कुल इसी तरह से आपको यही चीज आपको ध्यान रखना है। बस यहाँ पर क्या क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या जो देना है सेवा में, उसके बाद श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय अपना विद्यालय का नाम, विद्यालय का नाम के बाद उसका थोड़ा सा एड्रेस जो भी है, 2 ही जगह होता है, जैसे मेरा है प्रखंड तो अमौर पूर्णिया, या आपका एक जिला का नाम रहेगा और एक जो शहर है उस शहर का नाम रहेगा। तो स्कूल का नाम में ही आपका एड्रेस रहेगा, देखना जो स्कूल का नाम रहेगा ना उसी में 2 ही, ये नहीं कि पूरा बायोडाटा दे रहे, थाना पंचायत प्रखंड ये सब नहीं, बस 2 ही जगह का नाम रहेगा। फिर विषय 2 दिन के अवकाश हेतु, तो विषय के बाद देखिए ये सामने में है, महोदय सामने में है, फिर यह महोदय लिखने के बाद यहाँ पर सविनय निवेदन है, तो ये चीज याद रखिए, इसके जस्ट नीचे लिखना है सविनय निवेदन है कि। सविनय निवेदन है कि लिखने के बाद अपना नाम लिखना है कि मैं अमन, अपना रोल नंबर भी लिख सकते हैं कि मेरा रोल नंबर 40 है तो 40, 50 है तो 50 अपने क्लास में। फिर आपके विद्यालय का छात्र हूं और मैं कक्षा 12 में पढ़ता हूं, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आपके विद्यालय का 12 का एक छात्र या छात्रा हूं, यहां तक लिख दोगे। इतना लिखने के बाद अब आपको लिखना है वो चीजें जो लिखने के लिए कहा था। आप क्या हो गए थे, बीमार हो गए थे 2 दिन के लिए, मतलब आप बीमार हो गए थे। पहले आपको लिखना है आप हुआ क्या, पहले अपने बारे में लिख दिए। अपने बारे में लिखने के बाद अब आपको प्रॉब्लम क्या है, तो आप कहोगे कि मैं कल शाम से ही बीमार हूं। अगर आपको बीमारी का नाम पता है तो लिख दोगे कि मुझे ये बीमारी हुआ है, अगर बीमारी का नाम नहीं पता तो लिख देना कि मैं बीमार हूं, है ना। और मुझे चिकित्सक ने और मुझे डॉक्टर ने कहा है कि 2 दिन के लिए आराम करने की सलाह, यानी डॉक्टर ने चिकित्सक ने कहा है कि 2 दिन आराम करने के लिए, इतना लिख देंगे। उसके बाद आगे लिखेंगे इसीलिए, ये इसीलिए ध्यान, इसीलिए मैं अपने विद्यालय में दिनांक 4/12 से 6/12 तक उपस्थित नहीं हो पाऊंगा। अब आप जिस दिन ये क्या कहते हैं पत्र लिखिए, मान लीजिए आप पत्र लिख रहे हैं 6 फरवरी को, तो आप क्या लिखिएगा कि मैं दिनांक 6 फरवरी को, यानी 6/2/26 से लेके 8/2/26 से, तो यहां पर कौन सा तारीख लिखना है, यहां पर वही डेट लिखना है जिस डेट को आप पत्र लिख रहे हैं। तो इतना दिन से इतना दिन तक हम क्या रहेंगे,
स्कूल में उपस्थित नहीं रहेंगे, यानी अनुपस्थित रहेंगे। तो अपना कारण बता दिए। उसके बाद फिर बीच में लिखना है अतः। याद रखना, अतः यहां मत लिख देना, अतः बीच में लिखना है। फिर आगे लिखना अतः महोदय जी, मेरा, अगर लड़का है तो मेरा, लड़की है तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि मुझे 2 दिन के अवकाश देने की कृपा करें। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी बना रहूंगा या रहूंगी। और उसके बाद उसमें लिखना है आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या। अगर आप बैंक में लिखेंगे तो आपका आज्ञाकारी खाता धारक, है ना। यहाँ जैसे लिखे ना, मैं आपके विद्यालय का छात्र हूं, तो आप लिखोगे मैं आपका बैंक का खाताधारी हूं, अगर आप बैंक में लिख रहे हैं तो। इस तरह से लिखने के बाद यहाँ पर फिर अपना वो लिखना है, आपका आज्ञाकारी शिष्य। यहाँ पर अपना नाम लिख देना है, नाम लिख के अपना नाम लिख देना, नाम जो भी है आपका, ठीक है, तो नाम लिख देना। फिर यहाँ कक्षा लिख देना 12, फिर यहाँ रोल नंबर लिख देना, जो भी रोल नंबर है, बस इतना ही। मोबाइल नंबर ये सब मत लिखना। मोबाइल नंबर अगर लिखोगे ना तो कॉल आ जाएगा उधर से, जो कॉपी चेक करेगा, कहेगा पैसा निकालो 500, तुम फेल हो गए हो। तो कभी भी मोबाइल नंबर लिखना। हाँ, जब ओरिजिनल पत्र लिखोगे तब मोबाइल नंबर लिखना। और याद लिखना इस तरह से, यहाँ पर एक डिजाइन ऐसे दे देना, ठीक है, ऐसे डिजाइन। और यहाँ पर दिनांक इस तरह लिखना, दिनांक 4 दिसंबर 2024। या फिर मान लो आप जिस दिन लिख रहे हैं, मान लीजिए आप 6 फरवरी को लिखिएगा तो दिनांक 6 फरवरी 2026। महोदय के जगह महाशय ज़्यादा लिखना, ये भी ज़्यादा अच्छा है, महाशय। ठीक है, चीज़ें क्लियर हो गई। आपको ये वाला बात ज़्यादा शब्द में नहीं लिखना। कुछ बच्चा क्या करता है, अपना पूरा कहानी लिखना शुरू कर देता। नहीं, आपको सिर्फ ध्यान रखना है सेवा में एक कोमा, फिर अपना श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, अपना विद्यालय का नाम, थोड़ा सा एड्रेस, हल्का सा 2 वर्ड में, फिर उसके नीचे लिखना है विषय सामने में, फिर जो चाहिए वो लिख देना, फिर उस विषय के सामने लिखना महोदय। ये तीनों लाइन सामने में, ये इधर वाला लाइन सामने में। अब महोदय के नीचे लिखना है सविनय, इसके जस्ट नीचे, थोड़ा हम इधर घसकाते हैं, इसके जस्ट नीचे सविनय लिखना है। फिर पहले अपने बारे में लिखना है कि मैं ये हूँ, मैं आपका छात्र हूँ। ये लिखने के बाद फिर लिखना है कि मैं बीमार हूँ, अगर बीमार में लिखने कहा। फिर लिखना है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, यानी छुट्टी चाहिए। ये सब लिखने के बाद फिर लास्ट में लिखना अतः महोदय आपसे प्रार्थना है, आपसे निवेदन है कि मुझे 2 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें, 2 दिन के अवकाश देने की कृपा करें। इसके लिए मैं सदा आभारी बना रहूँगा या सदा आभारी बना रहूँगी। फिर यहाँ पर लिख दोगे नाम, फिर अपना नाम लिख देना, फिर यहाँ पर लिख दोगे कक्षा, फिर अपना कक्षा लिख देना, फिर लिख दोगे रोल नंबर, अपना रोल नंबर लिख देना। और यहाँ पर इस तरह से एक निशान ऐसे कर देना, है ना। और यहाँ पर दिनांक देकर के ये 100% आपको 5 नंबर मिलेगा। कुछ बच्चा कह रहा है कि सर कौन सा रोल नंबर लिखेंगे, तो स्कूल वाला रोल नंबर लिखना, एडमिट कार्ड वाला नहीं। एडमिट कार्ड वाला रोल नंबर बहुत बड़ा होता है। और नाम भी अपना स्कूल का नाम लिखना, जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं, जहाँ पर एग्जाम दे रहे हैं वो स्कूल का नाम नहीं, जहाँ पर पढ़ते हैं वो स्कूल का नाम लिखना, और वही स्कूल का एड्रेस लिखना, ठीक है। और ये कुछ बच्चा कह रहे हैं सर ऊपर में लाइन खींचना जरूरी है क्या? ऊपर में लाइन खींचना मतलब ये वाला लाइन है ना, ये ऊपर में जो लाइन है, तो बिल्कुल ये खींचना जरूरी है, ये ज़्यादा अच्छा रहता है ना, श्रीमान के ऊपर ये ना इस तरह से। कोई बच्चा क्या लिखता है, ऐसे लिखता है अवकाश, है ना, ऐसे। ये लाइन नहीं खींचता, नहीं बाबू, ऊपर लाइन खींचना जरूरी है, यही सुंदरता को बढ़ाता है। तो आपको इस पेज का फोटो ले लेना है और यकीन मानिएगा इस तरह से आप लिखोगे 100% आपको पूरा नंबर मिलेगा, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। बस आपको लिखने से ज़्यादा ध्यान रखना है कि ये सब चीज़ सही लिख रहे हैं कि नहीं, है ना। तो एक बार पेज लेकर के 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना, देखना आपसे बिल्कुल क्लियर बन जाएगा। एक पेज ले लेना, इस तरह से प्रैक्टिस करना, सेवा में, विषय, महोदय, अतः, ये चीज़ का ध्यान रखना, ये तीनों चीज़ का ध्यान रखना। और लास्ट में ये नाम इधर होना चाहिए, दिनांक इधर होना चाहिए। बस ये 3-4 चीज़ ध्यान रखना है। बीच में आप थोड़ा बहुत इधर उधर भी लिखोगे ना, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। बस अतः का ध्यान रखना है, महोदय, सविनय, यहाँ पर थोड़ा सा ये वाला लाइन थोड़ा ध्यान रख लेना, फिर विषय, फिर सेवा में, और दिनांक, और यहाँ पर ये वाला लाइन, बस जो जो घेरा लगाए हैं वो चीज़ आप ध्यान रखना है, और ये वाला, ठीक। बस इस तरह से लिखोगे 100% आपको पूरा नंबर मिलेगा। अब एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें, इस पर भी हम एक वीडियो जल्द ला रहे हैं, तो आपको कॉपी लिखने का भी तरीका अंदाजा हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी। और कोई वीडियो अगर चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करें। बाय बाय, थैंक यू।